चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, पहले ठंडा दूर हो जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेम्डा। आसान सा है। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेम्डा। फाइंड नंबर ऑफ different value of lambda for which three vectors हड़बड़ाना नहीं है कि आज ही मार देना है, ऐसा कुछ नहीं। क्या दिक्कत है, अपना ही घर है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर लेंगे हाँ दो क्वेश्चन जो मेरा होता है वो करवा ही देंगे कॉपी से, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ 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 आज कहे थे तो आज ही, ऐसा कुछ नहीं होता। चलेगा, नया एक साल बोल देंगे हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, बोल जाता है, कुछ होने वाला थोड़ी होता है। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच थ्री वेक्टर्स माइनस लैम्डा स्क्वायर आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, कॉमा करके है आई माइनस लैम्डा स्क्वायर जे प्लस के, लैम्डा स्क्वायर जे प्लस के, फिर है तीसरा वेक्टर आई प्लस जे माइनस लैम्डा स्क्वायर के, ठीक है, आर को प्लानर। अगर ये तीनों वेक्टर को प्लानर है तो लैम्डा का कितना वैल्यू मिलेगा, क्या करना है, बस डिटरमिनेंट जीरो करिए, लैम्डा निकल जाएगा। बंद करा था का गुस्सा भी आ रहा होगा, बुला लेते हैं संडे नहीं, इतना बढ़िया मन लगता है सुनने। जाके सो जाना है फिर से दोपहर में, पूरा यहाँ से जाके फिर सो जाना है, मरना थोड़ी है, देंगे ना मौका, टेंशन मत। हाँ बोलो, लैम्डा क्या आया, क्या आया लैम्डा, बाई क्वाड्रेटिक आ रहा होगा। लैम्डा पे पार क्या आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है क्या, 6 आ रहा है। हाँ तो लैम्डा 6 आ रहा है तो लैम्डा स्क्वायर को x मान लो तो क्यूबिक आ जाएगा। नहीं समझ रहे बात, अगर लैम्डा 6 आ रहा है तो लैम्डा स्क्वायर को कुछ और मान लो tx, तो वो क्यूबिक बन जाएगा। नहीं, लैम्डा 6 को लिख लोगे x क्यूब, तो उस तरीके से छोटा डिग्री हो जाएगा और फिर क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 इक्वेशन देख करके ही आदमी 6 मान देगा कि 6 वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगा, या हो सकता है वो हड़बड़ा जाए, हो कौन टेस्ट जिसको करेगा चेक, हटाओ, है आसान, जबकि कुछ नहीं करना, आराम से धैर्य रखना। अगर 3 वेक्टर को प्लेनर होता है तो हमको याद रखना है कि डिटरमिनेंट जीरो, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, तो ये माइनस लेम्डा स्क्वायर 1 1, वहाँ पे 1 माइनस लेम्डा स्क्वायर 1 और 1 1 माइनस लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का आ गया, हो गया काम। हमको दिख ही रहा है कि लेम्डा पास 6 आएगा, क्योंकि ये इसके लिए सॉल्व करोगे तो पहले यही दोनों इंटू होगा, तो
तीनों इंटू होगा कि नहीं, डायगोनल तो तीनों इंटू होता ही है जब, तो 6 आया लेमडा पे डिग्री पावर, तो 6 वैल्यू ऑफ लेमडा ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो कोई बच्चा जल्दी में होगा तो वो 6 मार देगा कि 6 पावर है तो 6 सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जरूरी थोड़ी है। इसको सॉल्व किए क्या, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है वो बता दो बस। माइनस लेमडा 6 वाला बताना इक्वेशन, माइनस लेमडा पावर 6 माइनस लेमडा पावर 6 प्लस 3 लेमडा स्क्वायर 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आ रहा है इक्वेशन। पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेमडा स्क्वायर को कुछ टी, ठीक, तो कैसा बन जाएगा ये इक्वेशन, 2 आएगा वहां पे, कहाँ पे लेमडा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो ये हो गया 2। तो लेमडा स्क्वायर की जगह अगर टी रखोगे तो यहाँ लेमडा 6 है, लेमडा 6 मतलब क्या, लेमडा स्क्वायर पे पावर 3, तो टी पे पावर 3, तो ये हो गया माइनस T3, ठीक है ना, और प्लस 3T प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो हिट एंड ट्रायल ही है, नहीं समझ, या तो माइनस निकाल लो बाहर, तो टी क्यूब माइनस 3T माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें सोचो कि टी की जगह 1 दे, 2 दे, माइनस 2 दे, कुछ दे ताकि ये 0 हो जाए, तो वहां से एक फैक्टर निकल जाएगा, नहीं समझ रहा बात, ठीक है। तो माइनस 1 अगर देते हैं तो माइनस 1 अगर टी की जगह रखोगे, चेक कर रहे हैं, तो माइनस 1 पे पावर 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ माइनस, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से सेट रहता है कि जल्दी मिल जाए, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 आस पास में, ऐसा नहीं कि माइनस 50 जाके मिले, सेट ही करता है ना कोई। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस 3 माइनस 2, यानी कि सेट कर रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि उसका एक वैल्यू जो टी निकलेगा वो माइनस 1 देगा। इस इक्वेशन से एक वैल्यू ऑफ टी क्या निकलेगा, माइनस 1, यानी कि एक फैक्टर इसका क्या है, टी प्लस 1, समझ के बाद तब ना माइनस 1 आएगा। तो टी प्लस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो दूसरा क्या होगा, तो टी प्लस 1 से इसको भाग दे दो रफ में, समझ के बाद टी प्लस 1 से उसको भाग दे दो, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इससे जब डिवाइड करोगे तो एक और फैक्टर तुम्हारा निकल जाएगा। कोई निकाल रहे हैं तो बता दो क्या आ रहा है, भाग देने पर बता दो, भाग देने पर ये आ रहा है, हम भाग दे दिए हैं, x प्लस 1 into 2 माइनस x आएगा, हाँ x नहीं t, वहां पे तुम x लिए होगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ रहा होगा इस प्रकार का, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, ये आ रहा है क्या, देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। डिवाइड करने आता है कि नहीं आता, yes नहीं आता, yes sir, ऐसे करके बचपन में सिखाया गया होगा, t प्लस 1 इधर रखो और यहाँ पे क्यूबिक जो रखे हो t क्यूब माइनस 3t माइनस 2, यहाँ से तुम t है, यहाँ t क्यूब लाना है तो t स्क्वायर से करो, फिर यहाँ रख देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर मिलाएंगे, समझ रहे बात। तो यहाँ जो आएगा वो ये आएगा, t क्यूब माइनस t माइनस 2। अब इसका दो फैक्टर निकालो, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टर कर ही सकते हैं, तो इसका फैक्टर बोलो बोलो, इसका फैक्टर क्या होगा, t माइनस 2 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 3t आया, 3t में तो दो सेम ही आ रहा है, माइनस 1, t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 1 और 2, ठीक है। तो माइनस 1t आया है, इसका मतलब t किसको माने थे तुम, लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो ये पॉसिबल है नहीं, स्क्वायर माइनस होता नहीं, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2 रखोगे तो लेमडा कितना आएगा, प्लस माइनस रूट, तो कितना वैल्यू ऑफ लेमडा आया, 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा पूछ रहा है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 2, नहीं तो मार देना 6, मतलब एक फैक्टर निकालने में टाइम लग गया, थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। चलिए अगला लिखिए, लिखो इफ a vector is equal to, if a vector is equal to 2i minus 3j, 2i minus 3j, b is equal to, b vector is equal to I plus j minus k, I plus j minus k, and c vector is equal to 3i minus k,
3i माइनस k, देखो ठीक है। रिप्रेजेंट 3 एज ऑफ पैरेललोपाइड, represent 3 edge of parallelopipe, ठीक है। 3 edge of parallelopipe, find its volume, find its volume। फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्या करना है, कुछ नहीं, 0 लेवल का है बोर्ड के लिए, ठीक है। बॉक्स प्रोडक्ट निकाल देंगे तो डिटरमिनेंट निकाल देंगे, हो गया। सबका आंसर एक आ जाएगा। ठीक है ना। देखो इसका 8 आया, चलो ऑप्शन में 8 भी, और दूसरा बोलो। 8 आया, 8 ही आ रहा, और किसी का दूसरा कुछ एक आध और है, हाँ उसका 4 आया, चलो 4 आया एक और बोलो। 4 चलो 2 ऑप्शन आ गए। वॉल्यूम क्या होगा पैरेललोपाइप का? वॉल्यूम होगा तुम्हारा तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, ऐसे लिखेंगे। और बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिटरमिनेंट से निकालते हैं। i का कोफिशिएंट 2, j का -3, k का 0, i का 1, 1, -1 और फिर 3, 0, माइनस, आंसर 4। ठीक, लिखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला लिखेंगे। फॉर एनी 3 वेक्टर्स a b c, for any 3 vectors a, b and c, for any 3 vectors a, b and c, find scalar triple product, scalar triple product हमको निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, इस प्रकार से लिखा हुआ है a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस, मतलब ये कॉमा नहीं, सेपरेट करने के लिए कॉमा की जरूरत नहीं होती, लेकिन दे दिए फिर लिखने के, मतलब इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए। समझ रहे ना बात? बॉक्स में जो 3 लिखा हुआ है उन तीनों का। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? 2 का क्रॉस से तीसरा का डॉट होता है। तो लाइन से करना है बस, यानी कि अगर तुम शुरू से करते हो तो शुरू वाला a प्लस बी डॉट उन दोनों का क्रॉस, b प्लस सी क्रॉस c प्लस सी, या तुम अब समझ ही रहे हो, या c प्लस है, देखना प्लस क्रॉस अलग अलग हो जाएगा। ये देखो, मतलब डॉट और उन दोनों का क्रॉस, या इन दोनों का क्रॉस करते तीसरा डॉट करते, कोई बात नहीं। अब करते हैं अलग अलग, ये a से होगा सब अलग, पहले अंदर वाले कर लेते हैं। तो a प्लस बी डॉट अंदर में करोगे तो b क्रॉस सी, सबको अलग अलग, b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस सी, बढ़िया, ये तो 0 ही होगा, प्लस c क्रॉस ए, बोलो, तो ये 0 हो गया, c क्रॉस सी सेम आए। अब हम इस पहले a से तीनों को करेंगे, फिर b से, a से इसको करोगे तो ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस से, ध्यान से समझना, b क्रॉस से, ये हो गया a डॉट b क्रॉस प्लस a डॉट b क्रॉस है। तो इसमें तो सेम आ गया a और a 2 बार। जब बॉक्स प्रोडक्ट में 2 को सेम रहता है, जैसे a डॉट अब b क्रॉस a की है, मतलब ये है a b a, इसका बॉक्स है, 2 को a सेम आ गया, 0 होगा, कल ही बताए थे। तो इस एक से इसको करोगे तो 0 चलेगा, a से इसको भी करोगे तो उसमें भी ये है, 0 हो गया। अब b से करेंगे इसको, तो b से इसको करेंगे तो 0, क्योंकि b भी मिल गया, फिर b से इसको करेंगे तो 0, अब फिर वो बचेगा उधर, तो b डॉट c क्रॉस a। अब बस ऑर्डर साइड रखना चाहिए ऐसे कि हमारा a b और c है, ऑर्डर में ये है कि नहीं, देखो a b c,
मतलब ये है तुम्हारा बॉक्स ऑफ ABC प्लस जो लास्ट वाला है वो भी ऑर्डर में है, देखो BCA तो भी यही है, तो यहाँ है वही है, दोनों सेम ही है, ABC। ठीक, आंसर क्या हो गया 2 into ABC, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक, इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ऑप्शन लिखा रहेगा ABC 2ABC 3ABC 4ABC 0। समझ गए बात को? नहीं नोट करिए। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ रहे तो बोलो। अगर बना लिया तो इसी बीच में सब में माइनस करके बनाओ, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सब में माइनस करके बनाइए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखना है, फॉर एनी 3 वेक्टर्स A B C फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A माइनस B B माइनस C C माइनस। इसको बनाओ ऐसे ही सेम, देखो क्या आता है। जीरो आ रहा है। जीरो तो आएगा ही। ठीक है, सबसे जीरो आ रहा है। क्या लिख रहे हो तुम? ये क्या लिख रहे हो? बर्बाद हो जाओगे। फेल ऐसे करता है CBSE में, तुमको बता दिया हम। अच्छा बच्चा फेल करता है क्योंकि डॉट को क्रॉस को डॉट लिख देगा, कैसे होगा काम? तुम तो बोलोगे बना का आए हैं, सब जगह तुम डॉट लिखे हो, काट देगा, पूरी कॉपी काट देगा, समझ जाएगा कि रट के आया। सब कुछ समझ में, लिखने के लिए भी सीखना है ना तुमको, कैसे लिखेंगे। बताना है क्या उसको? जीरो आएगा नहीं आएगा? यहाँ माइनस लिखा रहेगा, ये माइनस, चलो यहाँ माइनस, ठीक है, ये माइनस B है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, ठीक। अब ये B क्रॉस C तो होगा ही, यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये तो अब फिर क्या, ये तो ठीक है, यही रहेगा, ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो रहेगा। ये जो B इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस होगा, तो ये ABC आया, वो माइनस लगा हुआ है, बीच में माइनस आएगा तो जीरो आया। 2 ABC नहीं आकर के, दोनों याद रखना, बता दिया, दोनों याद रखना है। प्लस वाला 2 ABC हो गया था, माइनस वाला जीरो आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा क्वेश्चन आएगा, इफ ABC आर कोप्लानर, if ABC are coplanar, A वेक्टर B वेक्टर C are coplanar, अगर एक ही प्लेन में है तो प्रूव दैट A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A आर ऑल्सो कोप्लानर। ठीक, ये प्रूफ करने आ गया। क्या करोगे? प्रूफ करने नहीं आए तो कहीं यूज में आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है कि ABC कोप्लानर है, तो कोप्लानर वेक्टर का क्या मतलब समझते हो? उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 दिया है, तो इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, यही प्रूफ करना है। इसका बॉक्स प्रोडक्ट तो जानते हैं कि 2ABC, ABC जब 0 तो 2ABC क्या होगा, लिखो इसको,
तरुण पहले समझ गया होगा ना। मतलब क्योंकि इसका बॉक्स प्रोडक्ट हमको मालूम है, अब वहां मत लिख देना कि मालूम है, एग्जाम अभी मालूम है हमको, क्योंकि अभी किए हैं कि जब इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लिए a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का बॉक्स प्रोडक्ट जो आया वो 2abc आया। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये 0 है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, abc आर कोप्लेनर, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट 0, तो 2 into 0, तो इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट 0 आया, इसलिए ये कोप्लेनर। समझ देखने में, लेकिन जब एग्जाम में आएगा, अब कहीं बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन में ये यूज में आ जाना चाहिए, ठीक है, तो उस समय याद रहे, ये नहीं कि फिर से सोचने लगे, सोचने ही लगता है बच्चा सब। अब जैसे ये भी लिखा हुआ आएगा, इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर, ठीक, अगर ये नॉन कोप्लेनर है, समझ गए ना बात को क्या, तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं है, ठीक है, तो देन A माइनस बी, ठीक, B माइनस सी एंड C माइनस A आर कोप्लेनर की नॉन कोप्लेनर, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं, ये माइनस वाला 0 ही आता है, तो वो ABC प्लेनर दिया है, कोप्लेनर दिया है कि नॉन कोप्लेनर दिया है, क्योंकि इस माइनस वाले का बॉक्स प्रोडक्ट 0 ही होता है, इसलिए वहां गलती हो जाता है बच्चा से, वो देखता है नॉन कोप्लेनर तो फट से मारते हैं नॉन कोप्लेनर। अगर यहाँ नॉन कोप्लेनर रहा तो यहाँ भी नॉन कोप्लेनर, यहाँ कोप्लेनर है तो वहां भी कोप्लेनर, क्योंकि अगर ये नॉन कोप्लेनर हुआ तो बॉक्स प्रोडक्ट नॉट 0, इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट नॉट नहीं 0 होगा। बात समझ गए सर, ये सब एकदम ध्यान में रखना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोप्लेनर ही होगा, ठीक है। चलो अगला लिखो, इफ ABC आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ABC, इफ A B C आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, position vector of 3 points A, B and C, position vector of 3 points A, B and C, ठीक है, then prove that A cross B plus B cross C plus C cross A plus C cross A
is perpendicular to the plane of AB and C। मतलब जिस प्लेन में वो ABC पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर में ये आएगा, ये साबित करना है। कर लो साबित आराम से तेजी में। बोलो ठंडा लेकिन है, मानना पड़ेगा है? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है ना, इसमें तो लगेगा, उसमें तुम जो चाहोगे वो मिलेगा तुमको। नहीं, ये व्यवस्था है यार। गर्मी में भी रहता है हवा उधर से। चलो बनाओ, बना के दिखाइए क्वेश्चन। चलो सबसे पहली बात, अगर प्रूफ करने नहीं बोलता, अगर तुमसे पूछता कि ये वाला वेक्टर जो है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस, इधर देखो रे, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A वेक्टर जो है ये ABC के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो क्या बोलते? यस या नो समझ में आता कि नहीं आता? आता समझ में आता। क्यों आता सर? क्योंकि अगर हम कल ही बताए थे कि अगर ABC पॉइंट है और A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है और C का पोजीशन वेक्टर C है, इस ट्रायंगल का जो एरिया आया था वो आया था हाफ A क्रॉस, याद करने बोले थे नहीं, A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस C, ये आया था कि नहीं आया था? यानी कि ये एरिया वेक्टर ये हाफ खाली नहीं लगा हुआ, और क्या नहीं समझ बात को? तो एरिया वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जिसका तुम एरिया निकालो उसके परपेंडिकुलर में एरिया जाता है हमेशा। जिस फील्ड का हम एरिया निकालेंगे एरिया किधर होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि ये तो परपेंडिकुलर ही है प्लेन के, क्योंकि ये एरिया वेक्टर ही है, आधा अगर लगा देंगे उसमें तो एरिया हो जाएगा। तो ये तो हमको पता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि ये वाला वेक्टर एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर में है कि नहीं, तो है, सीधा सीधा। वो बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कि इसको प्रूफ करो, साबित करो, तो साबित कर देते हैं। इस प्लेन का हमको 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट से 3 साइड निकाल देते हैं, यानी कि हम बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा? C माइनस B, फाइनल माइनस इनिशियल। हम इस BC लाइन को, वेक्टर को, अगर हम इधर एरिया आ रहा है ये वाला, ठीक, इधर आ रहा है और BC के परपेंडिकुलर भी होगा ना, तो अगर डॉट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो हम अब चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो BC है इसको डॉट कर रहे हैं किससे? उससे, वो जो है जिसको प्रूफ करना है। ठीक है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A से डॉट करेंगे BC को, तो चेक कर रहे हैं 0 आ रहा है। अगर ये दोनों का डॉट 0 आया तो हम समझ जाएंगे कि वो वाला और ये BC वाला परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से दूसरा लाइन को भी चेक कर लेंगे, तीसरा लाइन को भी चेक कर लेंगे। नहीं समझ? अगर BC AB CA सब तुम्हारा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बना ही दिया तो प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। बोर्ड एग्जाम में किसी 2 को दिखा देंगे अगर, क्योंकि लंबा क्वेश्चन में आएगा। समझेंगे? तो हम BC का साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो BC क्या लिखोगे तुम? C माइनस B डॉट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस, डॉट करो बारी बारी से, तो C AB, C डॉट A क्रॉस B, फिर यहाँ C, यहाँ C, 0, बहुत अच्छा। फिर इसी को खोज रहे थे हम, 0 नहीं, ये C मिलते रहे खाली। फिर इसके साथ करोगे तो 0, इसके साथ भी बहुत अच्छा है साथ, माइनस B C क्रॉस A। अब बताओ ये CAB ऑर्डर में है कि नहीं? ऐसे फोटो बनाएंगे रफ में, ये लो A, ये गोला जहां तहां बनाते रहना, तो CAB मतलब ये बॉक्स ABC है। ठीक, और वो क्या है? DCA, वो भी वही है। तो यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट है दोनों, तो माइनस 0 आया। यानी कि क्या बोलेंगे कि BC जो है, BC वेक्टर, हेंस BC वेक्टर इज
परपेंडिकुलर टू वही जो क्वेश्चन में है ए क्रॉस बी प्लस, हमको मालूम पहले से आंसर क्योंकि एरिया होता है, अभी प्रूफ किया मैथमेटिकली कि BC वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। इसी तरीके से AB वेक्टर लिख लोगे या BA वेक्टर लिख लोगे। BA वेक्टर कैसे लिखोगे, A माइनस बी, और उसके साथ उसको वैसे ही डॉट करें, फिर से 0 आएगा। समझ लेने बात तो वो कर लेना। नहीं समझ रहा क्या तुम?